जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे ही होंगे, सुख मंगलमय ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक स्वयं सिद्ध मंत्र के बारे में बतलाने वाला हूं, जो कि उस मंत्र के माध्यम से आप लोग साधना के दौरान में रक्षा लगा सकते हो। हमारे कई सारे शिष्यों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने हमसे अनुरोध किया कमेंट के माध्यम से कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताओ जो कि साधना के दौरान में हम रक्षा लगा सके। हम कोई भी जिन्न की, बेताल की, चुड़ैल की या छिड़ी की, किसी की भी साधना करते हैं, या भैरव भगवान की ही साधना करते हैं, काली माँ की ही साधना करते हैं, तो उस साधना में रक्षा घेरा कैसे लगाएं, जो रिंगन होता है, जो सर्कल होता है, कैसे लगाएं, उसके बारे में बताएं। और पूरी तरह से मंत्र काम करे उसके बारे में बताएं। और पावरफुल शक्तिशाली मंत्र बताएं जो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कोई न दिया हो। अति शीघ्र तीव्र गति से काम करे, रॉकेट बिजली से भी तीव्र गति काम करता है यह मंत्र। यह मंत्र से माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति अपने रिंगन लगा लेता है साधना के चारों ओर, तो उसके रक्षा घेरा के अंदर कोई भी शक्ति, कितनी बड़ी से बड़ी भी शक्ति, खतरनाक से खतरनाक शक्ति, कोई छोटी से कोई छोटी शक्ति, या बड़ी से बड़ी, कितनी विशाल से विशाल एनर्जी उस रक्षा घेरा के, यानी उस रिंगन, उस सर्कल को क्रॉस नहीं कर सकती है। यह रक्षा घेरा को उपलब्ध है। जब तक कि आप साधना करोगे तब तक कि आपको कोई भी शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को 11 बार मंत्र पढ़ कर 11 बार फूंक मार देता है पानी पर, शुद्ध पानी ले ले, कांच की या स्टील के गिलास, उस पर 11 बार मंत्र पढ़े और 11 बार फूंक मार दे, तो वह व्यक्ति शमशान में जाता है या कब्रिस्तान में जाता है या किसी भी काम, व्यापार, बिजनेस में जाता है, तो उसकी शरीर पूरी तरह से नेगेटिव व दैवीय शक्तियों से रक्षा होती है। और कोई भी शक्ति उसके व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं कर सकती है, कोई भी शक्ति पकड़ नहीं सकती है। वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह व्यक्ति कहीं शमशान में जा रहा है या मसान में जा रहा है या कब्रिस्तान में जा रहा है या जंगल में जा रहा है या घनौर वीरान जगह जा रहा है या आउटेरिया में जा रहा है, जैसे लगता है कि वहाँ पर डर है, हमें कोई नेगेटिव एनर्जियाँ पकड़ने की शक है, तो आप लोग यह मंत्र चला सकते हो। पानी पर फूंक मार लोगे और 11 बार मंत्र पढ़ोगे, 11 बार फूंक मार कर पानी पी लोगे, या आप दूसरे को पिला ही दोगे, तो आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से विस्तार से मैं बताऊं तो जो पानी पिला करके रक्षा होगा अपना या दूसरे का, ठीक है, तो आपको उसमें केवल 24 घंटे तक रक्षा होगा, लाइफ टाइम के लिए नहीं, लेकिन 24 घंटे तक के आपको ऊपर कोई भी दैवी शक्तियाँ टच नहीं कर सकती हैं, आपसे दूर ही रहेंगी। आपके साथ में और अनेकों व्यक्ति हैं, उनको भी नहीं पकड़ सकती हैं, ये बात को विशेष ध्यान में रखें। लेकिन 24 घंटे तक, हाँ 24 घंटे तक के जब तक के काम करेगा, पूरी तरह से तीव्र गति से काम करेगा, आपको कुछ पता नहीं होगा। आपके पास एक अलग दैवी शक्तियाँ की जो है अलग रक्षा होगा, जो कि वो चीज़ आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हो। आखिर में अच्छा गुरु जी का रक्षा घेरा लगाना जरूरी क्यों होता है साधना में? कुछ लोगों को माइंड में विचार होता है कि जब हम साधना, जैसे माना कि ये जो हम मंत्र बता रहे हैं, यह साधना अप्सरा की या परी की साधना कर रहे हो, तो यह मंत्र को रक्षा घेरा नहीं लगाना है। आप बजरंग बली कर रहे हो, भैरव भगवान की कर रहे हो, जिन्न की कर रहे हो, या छिड़ी की, बेताल की कर रहे हो, चुड़ैल की कर रहे हो, डाकिनी की कर रहे हो, तब आप इस मंत्र को रक्षा घेरा लगा सकते हो। अप्सरा साधना में भी रक्षा घेरा लगाया जाता है, लेकिन यह जरा से उग्र रूप का मंत्र है, यह मंत्र नहीं लगाना होता है अप्सरा साधना में या परी साधना में, वह अलग मंत्र होता है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहली बात का रक्षा घेरा लगाने का 2 मकसद मेन होता है, जो मेरे गुरु से प्राप्त है। जैसे कि हमने बताया, जो हम इस वीडियो में मंत्र बतलाने वाला हूँ, रक्षा घेरा कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कौन कौन सी शक्तियों को लगाना है, ये तो पता हो गया। अप्सरा परी को छोड़ कर हर शक्तियाँ की साधना में यह रक्षा घेरा लगा सकते हो। रक्षा घेरा कैसे लगाना है? एक लोह की चक्कू लेना है, लोह की चक्कू ले कर आप लोगों को
उस लोह की चक्कू जो होगी मार्केट से नई लानी होगी और वह पूरी तरह से लोह की होनी चाहिए। उस लोह की चक्कू को पानी से धुल लेना है और उस लोहे के चक्कू पर आपको इस मंत्र को 11 मरतबा पढ़ना है और 11 मरतबा फूंक मारना है लोह की चक्कू पर। ठीक है, जैसे आपने 11 बार मंत्र पढ़ा, एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार फूंक मारना, 2 बार मंत्र पढ़ा, दूसरी बार फूंक मारना। इसी प्रकार से आपको 11 बार करना है। जब 11 बार मंत्रों से अभिमंत्रित कर लेंगे आप लोह की चक्कू, तो आपको 10 बाई 10 का रक्षा घेरा हर साधना में लगाने के लिए हम बोलता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी साधना डरावनी है, कोई शक्ति सामने आ गई, रक्षा घेरा के अंदर नहीं आई है, तो अगर आप उसको देख कर भयभीत हो जाते हो, डर खा जाते हो, पहली बार शक्ति अगर आप देखते हो तो हर व्यक्ति डर सकता है, तो आप अचानक गिर भी सकते हो, आप कुछ सेकंड के लिए सांसें भी रुक सकती हैं। लेकिन जब आप गिरोगे तो आपका जो हाथ है, पैर है, वह रक्षा घेरा के अंदर ही रहेगा। इसलिए 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़ विशेष बात कि जब भी आप साधना कर रहे हैं तो साधना के दौरान जितना भी भोग है, मीठा है, पानी है, जो भी साधना में जो भी सामग्रियां लगती हैं, वह पूरी तरह से सामग्रियां रक्षा घेरा के अंदर ही रखना चाहिए। तीसरी बात कि जो सामग्रियां का पॉलीथीन, कागज टुकड़े वगैरह हैं, वह रक्षा घेरा के बाहर नहीं फेंकनी चाहिए जब रक्षा घेरा लगा लिया आपने। ठीक है, और रक्षा घेरा कैसे लगाना है? लोह के चक्कू पे आपने 11 बार इस मंत्र को अभिमंत्रित किया, 11 बार फूंक किया, फिर आपको इसी मंत्र को 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाना है। कैसे लगाना है? चक्कू के ज़मीन पे टच करना है और वहाँ से लकीर खींचती हुई गोल गोल से, जहाँ से चक्कू उठाएंगे वहीं पर लकीर पर चक्कू को ला कर टच कर देना है उसी लकीर में। और लंबा चौड़ा इतना बड़ा सर्कल हो, गोला हो, मतलब कि कम से कम 10 बाई 10 की होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप लगा रहे होंगे रक्षा मतलब सर्कल रिंगन, तो जैसे आपने ज़मीन पे चक्कू उठा रखा, ठीक है, तो उसी टाइम पर मंत्र को पढ़ते रहना है। यही मंत्र को 11 बार तो अभिमंत्रित किया ही है आपने, लेकिन आपको मंत्र पढ़ते रहना है और इतना फास्ट मंत्र पढ़ना है, इतना जल्दी आपको रक्षा घेरा लगाना है, केवल एक ही बार लगाना है। ठीक है, कि आपका मंत्र बीच में गलती नहीं होनी चाहिए और सांस टूटनी नहीं चाहिए। यह मंत्र को आपको मुख पे बोलते रहना है, सांस टूटनी नहीं चाहिए। एक झटके में यानी एक बार में 10 बाई 10 का लोह के चक्कू से घेरा लगा देना है। जहाँ से चक्कू उठाओगे वहीं लकीर पर ला कर दूसरी बार आप टच कर देंगे, घूम कर आएंगे, वहीं पर गाड़ सकते हो। नहीं गड़ रहा है चक्कू तो लकीर में लकीर टच कर सांस तब अपना तोड़ देना है। जैसे लकीर में लकीर टच हो गया तो सांस तोड़ देना है, मंत्र जाप करना बंद कर देना है। फिर चक्कू को अगर वहाँ पर गड़ जाता है ज़मीन में तो अच्छी बात है, नहीं गड़ता है तो रक्षा घेरा के अंदर ही चक्कू को रख ले। ठीक है, जब तक कि आप साधना करोगे तब तक के आपको कोई भी शक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। साधना खत्म हो गया तो उस लोह के चक्कू से 2 से 3 जगह आप कट करना है उसी रिंगन पे, फिर आपको अपने कार्य में चले जाना है साधना संपन्न करके। ठीक है, साधना में रक्षा घेरा इसीलिए होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जियाँ हमें दाखिल न कर सकें, कोई नेगेटिव एनर्जियाँ हमें परेशान न कर सके। ठीक है, हमारा कोई शक्तियाँ भोग लेकर न जा सके, हमें कोई नुकसान न पहुँचा पाए। ठीक है, पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण कि जैसे हमने बताया कि अप्सरा परी में यह रक्षा घेरा नहीं लगा सकते हो क्योंकि उग्र रूप का है, तीव्र गति से काम करता है। ठीक है, तो कुछ साधनाएं ऐसे होती हैं जैसे कि हम अप्सरा की साधना सिद्ध कर रहे हैं, उस मंत्र के माध्यम से हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जियां है, जैसे चुड़ैल हो गई, डाकनी हो गई, या कोई यक्षिणी हो गई। ठीक है, ऐसी यक्षिणियों का साधना करना तो इतना आसान बात नहीं होता है, चुड़ैल का भी नहीं होता है, जिन्नी उन्नी जो होती है परियोरी को भी नहीं होता है, लेकिन कुछ निगेटिव शक्तियाँ होती है। जैसे हर एक इंसान अपने आप में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसी प्रकार से जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं कोई भी सिद्धि साधना का, ठीक है, जरूरी नहीं अप्सरा परी का ही, कोई भी शक्ति की, हम कोई भी जब मंत्र जाप कर रहे हैं तो जो हमारी मुख से वॉइस निकल रही है, जो हमारी आवाज़ें निकल रही हैं, जो हमारे शरीर से एक मुख वाइब्रेशन तरंगे मंत्रों का निकल रहा है, उस मंत्र के माध्यम से जिस शक्ति की हम साधना कर रहे हैं वह शक्ति न आने के बजाय दूसरी कोई बुरी ऊर्जा नेगेटिव शक्ति प्रत्यक्ष होकर बोलती है, मैं अप्सरा ही हूँ, मेरे को वचन दे दो, मैं ये दे दूँगी, वो दे दूँगी।
अप्सरा के बजाय दूसरी शक्ति आ जाती है और वह साधक पहचान नहीं पाता है, सोचता है कि अप्सरा सिद्धि मेरी हो गई। ठीक है, इसके लिए भी रक्षा घेरा लगाना बहुत जरूरी है। अप्सरा परी की साधना करते हो तो उसमें सर्कल नहीं लगाना पड़ता है, पीली सरसों लेकर कर अपने आसपास में उसको छींटना होता है, जो मंत्र हमने बताया हूँ अपसरपंतु सुखिनः, यह वाला। ठीक है ना। लेकिन इस साधना में दोनों प्रकार से काम होगा। जिस शक्ति की साधना कर रहे हो वही शक्ति आपके सामने आएगी, दूसरी शक्ति नहीं आ सकती है, पहला काम। और दूसरा काम, कोई भी शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, वह रक्षा घेरा के अंदर बिल्कुल आ नहीं सकती है। यह मंत्र को रक्षा घेरा अगर आप लगाते हैं तो एक बार अपने गुरु से आदेश लें, फिर आप लोग इस मंत्र का प्रयोग करें। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आप लोगों को पहले पूरी तरह से कंठस्थ याद कर लेना चाहिए, पवित्रता स्थान पे, कोई शुभ तिथि पे। फिर आपको एक माला मंत्र का जाप भी कर लेना चाहिए बिना देखे हुए, ताकि आपके मुख पे, जुबान पे, जिह्वा पे, होठों पे अच्छे तरीके से स्पष्ट बैठ जाए, कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, स्मरण हो जाए। ठीक है। फिर आपको इस मंत्र को चलाना है। इस मंत्र को कोई 11 दिन, कोई 7 दिन, कोई 3 दिन, 41 माला, 21 माला सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह मंत्र चलाने के लिए हमारी पूरी अनुमति है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, 10 से 5 लोगों को शेयर करें और घंटी को ऑल पर क्लिक करें। मेरे तरफ से खुला A to Z अनुमति है, कर सकते हो। लेकिन तंत्र मंत्र प्रयोग प्रक्रिया विधि को अक्सर अगर आप लोग एक गुरु के छत्र छाया में रहकर सीखते हो, करते हो, सलाह लेकर के, तो अति उत्तम होगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूँ।